कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। अब आपने ईशान सुन करके उन दीवारों को पकड़ लिया। ईशान कोण का मतलब होता है घर का वो 77 बाई 77 इंच का हिस्सा, वो 77 बाई 77 इंच का हिस्सा। अब आप वो ईशान कोण है, उस कोने में आप जो मंदिर बनाएं, तस्वीर लगाएं, चित्र लगाएं, जो भी रखें, वो उसका फेस पूर्व में हो या उत्तर में हो। कहाँ हो? वो हो सकता है लोगों के दिमाग में जो कचरा बैठा है ना, वो दीवार को ही उसी कोने में जाकर के घुस जाते हैं। उस कोने में मत घुसिए। ये जो इतना क्षेत्र है ये ईशान कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? अब आप कहोगे महाराज श्री दुकान में, अपने ऑफिस में उसको कैसे उत्तर मुखी और पूर्व मुखी करें, अब थोड़ा सा आप यहां पर समझा दो। संजय, टेंशन है कि नहीं? एक छोटा सा ऑफिस है, ईशान कोण वही है और वहीं पर लगाना है। अब क्या करे? दर्पण थोड़े दो चार ज्ञान की बात दे भाई। है लोकेश, अब क्या करोगे? तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता है क्या कि उसे पूर्वमुखी कर सको, उसे उत्तरमुखी कर सको? दुकान में, फैक्ट्री में, फैक्ट्री के ऑफिस में उसे पूर्वमुखी करना कहीं से कहीं तक संभव नहीं, उसे उत्तरमुखी करना कहीं से कहीं तक संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वास्तुशास्त्र कहता है कि जब आप उसे उत्तर और पूर्वमुखी नहीं कर सकते हैं, तो आपके लिए तीसरी दिशा है, कोना तो वही रहेगा, आप पश्चिम मुखी में आप उस मंदिर को फिट कर दीजिए। क्या? अब मैं यहां पर आपको प्रैक्टिकल आत्मा किया आपने देखा होगा, उस हिसाब से समझाता हूं। आपने श्वेतांबर मंदिर देखे हो? दिगंबर मंदिर 99% पूर्व और उत्तर मुखी होते हैं, लेकिन श्वेतांबर जो मंदिर है आप उनमें 50% मंदिर पश्चिम मुखी देख सकते हो। क्या? 50% मंदिर पश्चिम मुखी देख सकते। जब मैं रायपुर में था और फाफाडी में मेरा चातुर्मास था, तो फाफाडी में यहाँ अपना मंदिर था और उसके जस्ट सामने श्वेतांबर मंदिर था, कुंथुनाथ श्वेतांबर जी। तो मैं उस समय बहुत छोटा था, छोटा मतलब मैं अपने आप को छोटा ही मानता था कि भाई हमारी क्या है, कुछ समझ ही नहीं थी। तो मुझे लगा कि इन लोगों ने पश्चिम मुखी मंदिर क्यों बनाए, इन्हें उत्तर मुखी पूर्व मुखी मंदिर बनाना चाहिए। तो मैंने उनके ही श्वेतांबर समाज के किसी विशिष्ट व्यक्ति से, जो ज़्यादा जानकार थे, उनसे बात की। मैंने कहा हमारा मंदिर पूर्व मुखी है और हम कहते हैं पूर्व मुखी मंदिर बनाना चाहिए, आपने पश्चिम मुखी मंदिर बना रखा है, पश्चिम मुखी मंदिर तो ठीक नहीं होता है। तब उन्होंने अपना लॉजिक दिया। वो कहाँ तक वास्तुशास्त्र मानता है नहीं मानता है मैं इस बात को नहीं जानता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि हम पश्चिम मुखी मंदिर इसलिए बनाते हैं कि पूर्व दिशा सबसे अच्छी होती है, पूर्व दिशा सबसे अच्छी होती है, और जो दिशा सबसे अच्छी होती है हम उस दिशा में ही भगवान को विराजमान करते हैं, उस दिशा में ही भगवान को विराजमान करते हैं। और जब उस दिशा में भगवान को विराजमान करते हैं, क्योंकि श्रेष्ठ स्थान भगवान के लिए, और यदि हम पश्चिम में विराजमान करेंगे, पूर्व मुखी बनाएंगे, तो जो अच्छा स्थान है वो तो जूते चप्पलों के लिए चला जाएगा, लोगों को पैर धोने के लिए चला जाएगा, गंदगी के लिए चला जाएगा, और भगवान पश्चिम में बैठे रहेंगे और स्थान ऐसा हो जाएगा। उनका अपना लॉजिक था, लेकिन दिगंबर जैन परंपरा में ये लॉजिक मान्य
नहीं है और हमें मानना भी। मैंने जो देखा, मैंने जो पूछा, मैंने जो सुना वो मैं आपको बता दिया, लेकिन हमारे यहाँ पर तो नियम है, विदेश क्षेत्र पूर्व में है, नंदीश्वर द्वीप उत्तर में है, इस वजह से ये दिशाएं सर्वश्रेष्ठ है और हम अपने जिनालय का मुख उस तरफ करते हैं और जब दृष्टि से दृष्टि मिलती है तो बराबर तरीके से मंदिर मंगलकारी हो जाता है, शुभकारी हो जाता है। इसलिए हमने इन व्यवस्थाओं को चुना है, ये हमारे यहाँ का लॉजिक है, दिशा, इसलिए हमने पूरब और उत्तर लिए। ठीक है, चलो। तो घर का मंदिर, दुकान का मंदिर, यदि घर में इतना स्थान है तो आप पूरब मुखी उत्तर मुखी बनाएं। फैक्ट्री में, दुकान में जगह नहीं है तो आप उसे पश्चिम मुखी में रख करके विराजमान, एक लकड़ी का मंदिर, मार्बल का मंदिर, जैसा ही आपको लगता है उसमें ढील करके कस दें और वहाँ पर आप रख सकते हैं। ये प्रक्रिया हो। अब मंदिर होना चाहिए तो कंपलसरी हो गया। अब मंदिर में क्या रखें? प्रतिष्ठित भगवान, अप्रतिष्ठित भगवान, प्लास्टिक के भगवान, लकड़ी के भगवान, मिट्टी के भगवान, मार्बल के भगवान, धातु के भगवान, ठोस भगवान, पोले भगवान, छोटे भगवान, बड़े भगवान, कागजों में, 3D में, फाइबर में, किस में रखे ना रखे, इतनी सारी बातें मैंने आपको बोल दी। घर में मंदिर बना है तो आचार्य विमल सागर जी महाराज कहते थे घर घर में चैत्यालय होना चाहिए। कौन कहते थे? आचार्य विमल सागर। आचार्य सन्मति सागर जी महाराज कहते नहीं थे, वे घर घर में चैत्यालय स्थापित कर देते थे। घर घर में चैत्यालय स्थापित कर देते। दोनों गुरु शिष्य थे, स्थापित कर देते थे। लोग कहते थे कि महाराज आप ये क्या करवा रहे हो, अनर्थ, ये लोग बर्बाद हो जाएंगे, भगवान की प्रतिष्ठित प्रतिमाएं आपने घर में रखवा दी है, घर तो अशुद्ध होता है, घर तो अशुद्ध होता है, वहां पर ये नहीं हो सकती। ऐसा जब तर्क देते थे तो लोग कहते थे घर अशुद्ध होता है, इसी कारण से तो मैं तुम्हारे घर में मूर्ति रखवाता हूं ताकि वो मंदिर हो सके, शुद्ध हो सके। तुम मंदिर में नहीं रह सकते हो, लेकिन मकान के कोने को मंदिर बना करके मंदिर में भगवान के साथ रहने का पुण्य तो कमा सकते हो। ये आचार्य विमल सागर जी महाराज, सन्मति सागर जी महाराज कह करके विराजमान करते थे और आज उनके द्वारा विराजित सैकड़ों नहीं, देश में हजारों घरों में गृह चैत्यालय है। हाँ, जो बड़े बुजुर्ग यदि डेथ को प्राप्त हो गए, उनके बच्चों से संभला नहीं तो उन्होंने किसी मंदिर में दे दिया, वो बात अलग है, लेकिन दोनों महाराजों ने बहुत चैत्यालय बनवाए, आशीर्वाद दिया। इसका मतलब है घर में चैत्यालय बनाया जा सकता है। ये लॉजिक के साथ आचार्य महाराज की परंपरा अनुसार मैं कह रहा हूं, बनाया जा सकता है। ठीक। अब जब चैत्यालय बनाया जा सकता है तो उसमें प्रतिष्ठित प्रतिमा रखी जा सकती है। अब आप प्रतिष्ठित प्रतिमा नहीं रख रहे हैं तो कम से कम जिन तीर्थों में आप जाते हैं जो प्रतिमाएं प्रतिष्ठित हैं उनका चित्र आप अपने घर में लगा लें। क्या? प्रतिष्ठित प्रतिमा का उदाहरण की तौर पर महावीर नगर प्रथम लाल मंदिर के लोग, महावीर नगर प्रथम सफेद मंदिर के लोग, महावीर नगर द्वितीय आदिनाथ मंदिर के जो लोग, महावीर नगर विस्तार योजना वहाँ भी महावीर स्वामी के जो लोग हैं, ये सब लोग जिस मंदिर में जाते हैं अपने मंदिर के मूल नायक की शानदार फोटो बनवाओ और आप उन भगवान की मूर्ति की फोटो अपने घर में लगाओ। प्रतिष्ठित मूर्ति की फोटो, प्रतिष्ठित प्रतिमा नहीं रख सकते, अन्यथा जो लोग
कलाकार चित्र बना करके फोटो दे देता है, वो फोटो कोई काम की नहीं। प्रतिष्ठित मूर्ति की फोटो निश्चित तौर पर फोटो होने के बाद भी हमें अपने भगवान उस फोटो में दिखाई देते हैं, तो अलग ही आस्था उनके प्रति होती है। तो आप उसे बहुत खूबसूरत तरीके से जड़वा करके बनवा करके अपने घर के मंदिर में लगाएं। घर के मंदिर में एक यंत्र जरूर रखें, एक यंत्र जरूर रखें। वो यंत्र ऋषिमंडल हो, सिद्ध चक्र हो, कलिकुंड हो, कोई यंत्र हो। विनायक यंत्र यदि आपको रखना है तो आप अपने घर के द्वार पर लगाएं। जैसे हिंदू लोग अपने घर के द्वार पर गणपति की मूर्ति लगाते हैं, वैसे ही जैनों को अपने घर के द्वार पर विनायक यंत्र किसी साधु से प्रतिष्ठित करवा करके लगाना चाहिए। वह विनायक यंत्र आपके घर की विघ्न बाधाओं को दूर करने वाला होगा। वो मुख्य द्वार के बिल्कुल बीचों बीच चौखट है तो चौखट में, चौखट नहीं है तो उसके ऊपर आप विनायक यंत्र की स्थापना कराएं। आप पाएंगे कि हिंदू लोगों ने गणपति की स्थापना की। गणपति का एक नाम विनायक है। जैन परंपरा में विनायक अर्थात गणपति की स्थापना ना करके विनायक यंत्र को लगाया जाता है, क्योंकि हिंदुओं में जिन्हें गणपति कहते हैं, जैनों में उन्हें गणधर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उन्हें गणधर कहते हैं। हिंदुओं में गणपति कहते हैं और वो गणपति की स्थापना करते हैं। आपने देखा जितनी पूजा पाठ शादी विवाह कुछ भी हो, सबसे पहले गणपति स्थापना होती है। क्या होती है? गणपति स्थापना होती है। और जैनों में विनायक यंत्र की स्थापना होती है। विनायक यंत्र की आप शादी विवाह कर रहे, विनायक यंत्र विवाह मंडप में रख करके वहां पर आप पूजा पाठ करें, वहां पर विधि विधान करें विनायक यंत्र रख करके। तो ये प्रक्रिया है। तो घर के द्वार में विनायक यंत्र और घर के मंदिर में सिद्ध चक्र यंत्र हो सकता है आपके घर में, ताकि सभी कार्यों को सिद्ध करने वाला हो। ऋषि मंडल यंत्र हो सकता है ताकि सभी साधुओं की कृपा आप पर बरस सके। और कलिकुंड पार्श्वनाथ यंत्र में इसलिए बोलता हूं क्योंकि मुझे उस पर आस्था है, बाकी तुम जानो। मुझे बहुत ज़्यादा गहरी आस्था है। मैं अपने भक्तों को भी वो यंत्र खूब प्रदान करता हूं कि भाई ऐसे अपने घर ले जा करके विराजमान करो। और यंत्र जो हो वो यूं नहीं होते, वो ऐसे रखे जाते हैं। पहले के समय में दर्पण तुमने पुराने मंदिर देखे हो, छावनी आदि के, रामपुरा आदि के, तो वहाँ पर यंत्र जो होते थे वो उभरे होते थे, जैसे कछुए की पीठ उभरी रहती है, ऐसा उठा रहता, और यंत्र ऐसे ही रखे जाते थे। लेकिन ना जाने कालांतर में कब किसके द्वारा गलती हुई और यंत्र सारे फ्लैट हो गए। कैसे हो गए? तांबे का चांदी का पतरा कटा और उसमें सीधे तरीके से उसे छाप दिया गया और वो यंत्र था। भट्टारक चारुकीर्ति जी महास्वामी मेरे साथ हम लोग बहुत बैठे, मैंने चतुर्मास भी किया, हर दूसरे तीसरे दिन मेरे पास आते थे स्वामी जी और हम चर्चा करते थे। स्वामी जी ने कहा कि जो फ्लैट यंत्र है वे किसी काम के नहीं है, वे किसी काम के नहीं। यंत्र तो उभरे हुए उठे हुए ही चाहिए, क्योंकि वो उठे हुए यंत्र जब प्रतिष्ठा के बाद वेदियों पर सीधे भगवान की तरह ऐसे रखे जाते हैं, तो स्वामी जी कहते हैं कि उन यंत्रों के माध्यम से जो ऊर्जा मंत्र की प्रकट होती है वही ऊर्जा हमारे लिए कारगर होती है। फ्लैट यंत्रों में कोई ऊर्जा होती ही नहीं है, वो प्रतिष्ठित होकर के विराजमान किए जाने के योग्य ही नहीं है, ऐसा स्वामी जी कहते थे। और जब उन्होंने कहा, उसके बाद से मैंने जितने सिद्ध चक्र ऋषि मंडल कलिकुंड आदि यंत्र बनवाए, मृत्युंजय यंत्र बनवाए, सारे के सारे उभरे हुए और उठे हुए यंत्र ही बनवाए हैं। क्योंकि जब पता चल जाए तो फिर हम गलती क्यों करें?
क्यों करें? तो इसीलिए यंत्र जो है वो उभरे उठे हुए होना चाहिए। तो आप अपने घर में भी रखें तो उसी प्रकार के। अब क्या वो फ्लैट वाले यंत्र होते हैं सीधे पतरे वाले, अब उनके लिए स्टैंड आ गए, वो स्टैंड में यूं फंसा दिए जाते हैं, मंदिर में सजा दिए जाते हैं, बस ये हो रहा है। जबकि यंत्र तो वही होते हैं। अब ऐसी बात सुनकर के कई लोगों को लगेगा अब क्या करें, मंदिरों में वैसे यंत्र हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। पुराने जो यंत्र आदि होते हैं वो फिर से रिसाइकलिंग उसी गल करके नए वैसे यंत्र भी बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? बिल्कुल वैसे नए यंत्र, चांदी के हों, सोने के हों, तांबे के हों, कांसे के हों, सब नए गल करके ज्यों के त्यों। कई बार मूर्तियां बनती हैं और यदि वो बिगड़ जाती है तो फिर से गलाया जाता है और फिर से नहीं ढाल दी जाती है। तो इसी प्रकार से यंत्र आदि होते हैं, फिर से उनको आप प्रतिष्ठित करके गलवाया जाता है और गलवा करके फिर से यंत्र बना करके प्रतिष्ठित कर दिए जाते। ऐसी प्रक्रिया भी होती। तो ये यंत्र का विराजमान करना। यंत्र के साथ साथ आपको अपने घर के मंदिर में एक मंगल कलश घर के मंगल के लिए जरूर रखना चाहिए। घर के मंगल के लिए एक कलश जरूर रखना चाहिए। वह कलश चांदी का हो सबसे अच्छा, हैसियत ना हो तावे का हो वह भी चलेगा, तावे का यंत्र भी स्थापित किया जा सकता है। एक घर में वह होना चाहिए, एक कलश होना चाहिए। तो भगवान का चित्र हो गया प्रतिष्ठित प्रभु का, एक तरफ यंत्र हो गया और दूसरी तरफ एक कलश हो गया। आप जिस गुरु पर आस्था रखते हैं उन गुरु की एक तस्वीर, ज़्यादा बड़ी नहीं, मंदिर छोटा सा है तो एक छोटी सी तस्वीर आप अच्छे से अच्छे बनवा करके अपने गुरु की तस्वीर भी वहाँ पर लगा सकते हैं। तस्वीर ना लगाना हो तो गुरु के चरण आप रख सकते हैं, छोटे से बना करके प्रतीक रूप में कि हम गुरुदेव के चरणों की वंदना करते हैं, वो कर सकते हैं। ये प्रक्रिया होनी चाहिए। तो ये आपका, लेकिन अटरम सटरम में कई घर जाता हूँ, बाप रे ऐसा लोगों ने मचा रखा है कि पूछो मत। जितनी भी धार्मिक चीज मिलती है सब ले जा कर के मंदिर में। अरे मंदिर है, वह अटाले रखने का स्थान नहीं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।